हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। दिस मीन्स एक समांतर श्रेणी के पहले तीन पदों का योग 33 है। यदि पहले और तीसरे पद का गुणनफल दूसरे पद से 29 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। यहाँ पर क्या नहीं पूछा गया द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी इज 33। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो तुम्हें अंडरस्टैंड करना है। ओके, इसने क्या पूछा यहाँ पर कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी इज 33। ये क्वेश्चन तुम्हारे 2022 में आया था, बोर्ड की एग्जाम में 2022 में आया था। ओके, दिस मीन्स एक समांतर श्रेणी के पहले तीन पदों का योग कितना है? 33 है। यहाँ पर तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करोगे? तुम्हारे माइंड में अगर तुम इस क्वेश्चन को देखते हो तुम लोग डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? S3। क्या यूज करते हो? S3 फॉर्मूला। ऐसा क्यों? तुम्हारे माइंड में ऐसा क्यों आता है? x दिस मीन्स xn वाला फॉर्मूला यूज करते हो, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 d वाला। तुम लोग कौन सा यूज करते हो? सम ऑफ nth टर्म यूज करते हो, है ना? मतलब n पदों का योग वाला फॉर्मूला यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर इसने मेंशन क्या किया है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। यहाँ पर क्या है कि पहले तीन पदों का योग, पहले तीन पद तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम्हें लेट सपोज क्या करना होगा कि तुम्हें तीन पद को मानना पड़ेगा। नाउ लेट यहाँ पर हमें तीन पद तो मेंशन किया ही नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा? तीन पद को मानना होगा। कौन कौन सा? लेट माना, क्या माना? लेट a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी आर थ्री टर्म ऑफ एपी। हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है? हमने यहाँ पर तीन पद क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है क्या कि तुम्हें करना है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। हमने फर्स्ट क्या ले लिया? थ्री टर्म। दिस मीन्स थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया है और उनका सम कितना दे रखा है? 33 दिया है। ओके, तो अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? माना a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी क्या है? एपी के तीन पद है। एपी के अगर ये तीन पद हैं तो इसने पहले क्या बोला? सम करना। हमें इनको क्या करना है? सम करना है। दिस मीन्स a माइनस डी प्लस में ए प्लस डी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। a माइनस डी प्लस ए प्लस में ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा? 33। यहाँ पे देखो माइनस का डी और यहाँ पर क्या है? प्लस का डी। प्लस माइनस से कैंसिल हो गया डी। हमारे पास क्या बचा है? a प्लस ए। दिस मीन्स 3a इक्वल टू क्या हुआ? 33। हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 33 यहाँ पर 3 क्या है? डिवाइड में इस साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा? इसे मल्टीप्लीकेशन में इस साइड राइट साइड गया तो किसमें हो जाएगा? डिवीजन में। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। दिस मीन्स a की वैल्यू कितना निकल के आ गया? 11। ओके, यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 11। हमने कहा से मेंशन किया है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, मतलब कि एपी के पहले तीन पदों का योग से हमने क्या फाइंड आउट किया? a की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, दिस मीन्स पहले और तीसरे पद का गुणनफल। पहला पद कौन सा है? a माइनस डी और तीसरा पद कौन सा है? a प्लस डी है। इनका गुणनफल देयरफॉर a माइनस डी इंटू a प्लस डी। आगे क्या बोला?
एक्सीड कर रहा है थर्ड टर्म, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29। दिस मीन्स क्या पूछा गया है, दूसरे पद से 29 क्या है, अधिक है। 29 से ए, मतलब कि यहाँ पर ए जो वैल्यू है सेकेंड टर्म में वो क्या है, अधिक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेकेंड पद है दूसरा पद क्या है, ए से क्या है 29 अधिक है। ये दूसरा मेंशन कर रखा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ए की वैल्यू। कैसे, यहाँ पर क्या ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब मुझे एक बात बताओ, ए माइनस डी और ए प्लस डी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस डी और ए प्लस डी किसका फॉर्मूला होता है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, है ना। ए माइनस डी और ए प्लस डी का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए माइनस डी और ए प्लस डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो सकता है, इक्वल टू क्या है, ए प्लस में 29, ए प्लस में क्या है 29 है। अब यहाँ पर देखना, हमने अगर यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर रखा है, a की वैल्यू कितना है 11, तो हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस में 29, है ना। इतना तो हम कर सकते हैं। हमने क्या किया था, 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस में 29। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a प्लस 29 था, a की वैल्यू हमारा क्या निकल के आया था 11, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 11। ओके, 11 का स्क्वायर कितना होता है 129 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29, 9 प्लस 1 10, 10 को 0, 2 प्लस 1 3, 1 कैरी कितना हो जाएगा 4, कितना आएगा 40। अब यहाँ पर क्या 129, ओके, इस साइड प्लस का 40 इस साइड जाएगा तो माइनस का 40 इक्वल टू इस साइड माइनस का डी स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस का डी स्क्वायर। 121 में से हम क्या माइनस करेंगे, 40 को माइनस करेंगे, 1 में से 0 हो गया कितना आएगा 1, 12 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 81 इक्वल टू डी स्क्वायर। देन रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 81। दिस मीन्स अगर हम इस स्क्वायर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करना है नेक्स्ट, अगर हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये इस साइड जाए किसमें हो जाएगा, राइट साइड जाके स्क्वायर रूट में हो जाएगा क्या 81, किस फॉर्मेट में हो जाएगा स्क्वायर रूट में। एक ही और इम्पोर्टेंट है, अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो किसमें फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81। डी इक्वल टू, अब मुझे बताओ 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। अगर ये 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 होगा, 9 9 जाए 81। ओके, स्क्वायर रूट में अगर दो नंबर सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 9। दिस हमारे पास डी की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2। हमारे पास डी की वैल्यू क्या निकल के आई 2। एक डी इक्वल टू क्या आया प्लस का 9 और सेकेंड क्या आया माइनस का 9। यहाँ पर डी की वैल्यू कितना निकल के आया 2 निकल कर आया है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, हमें पहले से पता है ए की वैल्यू कितना निकल के आया था 11, डी की वैल्यू कितना निकल के आया 9 और क्या प्लस का 9, सेकेंड क्या है माइनस का 9। हमें बनाना क्या है नेक्स्ट, फाइंड द एपी। दिस में हमें समांतर श्रेणी बनाना है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। हमें इस फॉर्मेट बनाना है।
एपी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 11 है प्लस कॉमा अभी हम क्या लेंगे लेट ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू क्या लेंगे प्लस का 9 लेंगे। ओके क्यों क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू क्या निकल के आया है एक प्लस का 9 है और सेकंड क्या है माइनस का 9। तो अभी हमें क्या लेना है प्लस का 9 लेना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है 11 कॉमा ए की वैल्यू 11 प्लस डी की वैल्यू कितना निकल के आया 9। ये क्या है 11 प्लस में 2 इंटू 9 ए प्लस में कॉमा ए की वैल्यू कितना निकल के आया 11 प्लस में 3 इंटू 9 कॉमा इस तरीके से हमारा एपी सीरीज बनेगा। क्या आया 11 कॉमा 11 प्लस 9 कितना होगा 20। यहाँ पर 11 9 टू जा 18 18 प्लस 11 कितना होगा 18 प्लस 11 29। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा एपी सीरीज बनेगा। इसी तरीके से लेट मीन्स क्या होता है माना। अब हमें क्या मानना पड़ेगा ए की वैल्यू प्लस का मतलब 11 है एंड डी की वैल्यू क्या लेना है माइनस का 9 लेना है। ओके अब हमें एपी सीरीज तो मालूम ही है किस फॉर्मेट में ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। इस तरीके से ए की वैल्यू कितना है 11 कॉमा 11 प्लस का क्या आएगा माइनस का 9 कॉमा 11 प्लस का 2 इंटू माइनस 9। इस तरीके से हमारा एपी सीरीज बनेगा। ये क्या आएगा 11 कॉमा 11 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 9। इस तरीके से 11 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 9 टू जा 18। इस तरीके से एपी सीरीज बनेगा। ये क्या है 11 कॉमा 11 में 9 माइनस करो कितना आएगा हमारा 11 में 9 को माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा। व्हाट वी गेट 2। नेक्स्ट क्या है इफ बी सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 18। तो हमारा क्या है 18 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 7। इस फॉर्मेट बनेगा। फर्स्ट हमारा क्या आया था अगर हमने माना लेट दिया ए इक्वल टू 11 प्लस और डी इक्वल टू प्लस का 9 तो हमारा एपी सीरीज किस फॉर्मेट में बन के आया था एपी सीरीज किस फॉर्मेट बन के आया था 11 कॉमा 20 कॉमा 29 इस तरीके से बन के आया। अगर हमने सेकेंड क्या लिया ए इक्वल टू 11 और डी की वैल्यू क्या लिया माइनस का 9 तो हमारा एपी सीरीज क्या निकल कर आया 11 कॉमा 2 कॉमा माइनस 7। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया है सेकेंड एपी सीरीज। ये क्वेश्चन ऐसे था ये तुम्हारे 2022 में पूछा गया था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके थैंक यू।